दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग को अच्छे होंगे और मैं आप सभी लोगों के लिए एक और टॉपिक पर वीडियो बना के लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है भारतीय सांसद। हाँ दोस्तों, तो हम आपको एक ही वीडियो में सारे सांसद के बारे में बता देंगे, मोटा मोटा कि कैसा क्या होता है, कितनी सीटें होती हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो आपको इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखें। यह वीडियो थोड़ी 5 से 7 मिनट की होगी। तो आइए हम बिना समय गंवाते हुए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। भारतीय सांसद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यसभा। आइए तो हम इसको पहले लोकसभा वाले भाग को देखते हैं। लोकसभा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अधिकतम सदस्य, वास्तविक सदस्य। अधिकतम सदस्य में 550 सीटें होती हैं, वास्तविक सदस्य में 543 सीटें होती हैं। तो आइए हम पहले अधिकतम सदस्य को देखते हैं। अधिकतम सदस्य में 550 सीटें होती हैं, उसमें को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राज्यों के सदस्य में और केंद्रों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में। राज्यों में 530 सीट होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश में 20 सीटें होती हैं। आइए हम लोकसभा के दूसरे भाग पर चलते हैं। वास्तविक सदस्य में, वास्तविक सदस्य में 543 सीट होती हैं। इसमें भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। राज्यों के सदस्य पर, केंद्र शासित प्रदेश में। राज्यों के सदस्य में 524 सीटें होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश में 19 सीटें होती हैं। केंद्र शासित प्रदेश को भी 3 भागों में या उसकी सीटों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आइए उसको हम देखते हैं। दिल्ली, अन्य, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में 7 सीटें होती हैं, अन्य में 7 सीटें होती हैं, जम्मू और कश्मीर में 5 सीटें होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। भारतीय सांसद की लोकसभा वाला भाग हमने आपको समझाया है। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, तो आपको यह वीडियो समझ में आएगी। आइए हम इसको अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। भारतीय सांसद का राज्यसभा का दूसरा भाग। राज्यसभा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अधिकतम, वास्तविक। अधिकतम सदस्य में 250 सीटें होती हैं, वास्तविक सदस्य में 245 सीटें होती हैं। 250 सीटों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मनोनीत सदस्य को 12 सीटें और निर्वाचित सदस्य को 238 सीटें। इन सीटों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 राज्य पर, नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश में। राज्य में 230 सीटें होती हैं और केंद्र शासित प्रदेश में 8 सीटें होती हैं। तो आपको राज्यसभा का दूसरा वाला भाग समझ में आया होगा, पहला वाला भाग समझ में आया होगा। आइए हम इसको दूसरे वाले भाग को समझते हैं और देखते हैं। राज्यसभा में 2 भाग होते हैं। अधिकतम सदस्य, जो कि अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं। दूसरा भाग वास्तविक। आइए हम इसको देखते हैं। वास्तविक सदस्य में 245 सीटें होती हैं। इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मनोनीत सदस्य 12 सीटें होती हैं, निर्वाचित सदस्य में 233 सीटें होती हैं। इन 233 सीटों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राज्य के आधार पर और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर। राज्य में 225 सीटें होती हैं और केंद्र शासित प्रदेश में 8 सीटें होती हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश में जो 8 सीटें होती हैं उसमें उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 पांडुचेरी, नंबर 3 जम्मू कश्मीर। इनको 3 भागों में बांटा गया है। दिल्ली को 3 सीट, पांडुचेरी को 1 सीट, जम्मू कश्मीर को 4 सीट। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपना रिव्यू हमको ज़रूर दें। धन्यवाद।